हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम पावर शेयरिंग का पार्ट 2 लेके आए हैं और यहाँ हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चेंज आया है शेड्यूल में। क्या चेंज आया? अब मेरी क्लासेस जो हैं हफ्ते में 3 दिन रहेंगी, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो 3 दिन आप सोशल साइंस पढ़ोगे और फटाफट हम लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे और रॉक करेंगे बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट देखते हैं सबसे पहले। तो हमने कहां तक कर लिया था? यहां तक कर लिया था, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका तक कर लिया था। आज हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम ये सारी चीजें आज पढ़ेंगे। ओके, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम। Belgium recognized the existence of regional differences and cultural diversity. बेल्जियम ने देखा कि वहां पे रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब रीजनली डिफरेंट लोग हैं, रीजनली डिफरेंसेस है वहां पे और कल्चरली डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times और इसकी वजह से 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया ताकि एक अरेंजमेंट निकल सके, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। ताकि ऐसी कुछ अरेंजमेंट हो सके कि सभी लोग एक ही कंट्री में मिलजुल के रह सके, क्योंकि यहाँ पे भैया देखने को मिल रहा है कि कल्चरल भी डाइवर्सिटी है और डिफरेंसेस हैं। तो ये चाहते थे कि ऐसा कुछ सुलझ जाए, ये जो चीज है, ये जो डिफरेंसेस है, ये सुलझ जाए, ऐसी कोई अरेंजमेंट आ सके कि जो लोग हैं एक ही कंट्री में मिलजुल के रह सके, लिव टुगेदर, दे कैन लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री। सो हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो कुछ एलिमेंट्स हम देखेंगे बेल्जियन मॉडल के। Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे, मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे, सॉरी पीपल नहीं मिनिस्टर्स, तो मतलब जितने इक्वल होने चाहिए। एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर्स होने चाहिए। किसके? फ्रेंच मिनिस्टर्स जो फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, उनका जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 10 लोग हैं जो फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं, मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और वो मिनिस्टर्स हैं, तो 10 डच होने चाहिए। समझ रहे हो ना कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से भी और डच स्पीकिंग लोगों से भी। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ द 2 ऑफ द रीजन्स ऑफ कंट्री। ठीक है, बहुत सारी जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट्स को दी गई थी, जो दोनों रीजन्स थी कंट्री की उनमें। ठीक है, ताकि जो है इक्वालिटी वाली फ्रीडम आ सके। ब्रसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उनकी ब्रसेल्स में जो गवर्नमेंट थी वहां पे जो कम्युनिटीज, उनको हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। जो भी कम्युनिटी थी वहां पे दोनों कम्युनिटीज को इक्वल, मतलब वहां पे यहाँ पे भी इक्वालिटी वाली बात कर रहे हैं कि वो इक्वालिटी रहे, लोगों को ये लगे कि हम इक्वल है ना, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो देख ली, अब तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट आई, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? कोई एक कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, अपने अकॉर्डिंग चलता है, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feelings and interest of different communities and regions. बेल्जियम में लीडर्स को रियलाइज हुआ कि अगर उनको कंट्री की यूनिटी चाहिए है, जो कंट्री की यूनिटी है वो तभी आएगी जब हम जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उनके लोगों की
रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उन कम्युनिटीज की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके इंटरेस्ट, उनके डिसइंटरेस्ट को भी हम रिस्पेक्ट करेंगे, तभी जो क्या है, तभी यूनिटी आ सकती है कंट्री में. श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of a country. श्रीलंका में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि अगर मेजॉरिटी अपनी पावर शेयर नहीं कर रही है तो वो क्या, यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा. जो मेजॉरिटी है, ठीक है, तो अपना डोमिनेंस दिखा रही है दूसरों के ऊपर, तो और अगर वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है, और वो अपना पावर भी शेयर नहीं कर रही है, तो उससे क्या, इट विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, है ना. तो इफेक्ट पड़ेगा, यूनिटी ऑफ अ कंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा. आगे, पावर शेयरिंग. मैंने बताया है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. पावर शेयरिंग सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी एक के हाथ में सारी पावर्स दे दे तो वो इंसान उसका मिसयूज कर सकता है, ठीक है. तो इसलिए पावर शेयरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है. तो पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर की जाती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज रिफर्ड टू एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है उसको हम चेक्स और बैलेंस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज all three organs are placed at the same level of power. सारे जो तीनों organs हैं ये एक ही लेवल पे हैं. The power distribution ensures that no organ enjoys unlimited powers. मैंने क्या कहा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पावर्स, किसी एक के हाथ में पूरी पावर्स ना आए. तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से हम इंश्योर करते हैं कि कोई एक ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर्स तो नहीं मिल रही हैं. ईच ऑर्गन एक्सरसाइजेस अ चेक ऑन द अदर्स. हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे चेक करता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये तीन ऑर्गन्स हैं, तो ये तीनों ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है. आगे, लेजिस्लेचर क्या होता है? दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दीज आर व्हाट? थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. और इनके बीच में पावर शेयर रहती है. क्या पावर शेयर होती है? ठीक है. लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड विद पासिंग द लॉज. लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ पास करती है. कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट एंड डिलीवरिंग ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. ठीक है. तो लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंट क्या करती है? क्या इंपॉर्टेंट काम है? पासिंग द लॉज, कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस ऑफ स्टेट के फाइनेंस को कंट्रोल करना, और जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, पब्लिक के लिए जो मैटर्स इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए काम करना, है ना. जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो काम करना, पब्लिक के लिए काम करना. तो क्या? पासिंग द लॉस. मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है पासिंग द लॉस. तो लेजिस्लेचर क्या करती है? पास करती है लॉ को, लॉ बनाती है, नए लॉ लेके आती है, डिस्कशन होते हैं लेजिस्लेचर में, फिर वो एक्ट बनते हैं, है ना. तो पासिंग द लॉस. एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव मशीनरी implements the policies of the government and executes the rules made by the legislative bodies. अब जो लेजिस्लेचर बना रही है, जो पॉलिसीज, जो भी रूल्स लेजिस्लेचर बना रही है, उन रूल्स और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का. ठीक है. तो ये बना रही है, ठीक है, ये लागू कर रही है ना, ये बना रही है, ये इंप्लीमेंट कर रही है. तो लेजिस्लेचर क्या करती है? इट मेक्स पॉलिसीज, इट मेक्स रूल्स, इट मेक्स रेगुलेशंस. और एग्जीक्यूटिव का क्या करती है? वो इंप्लीमेंट करती है, रूल्स इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है. और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी इज कंसर्न्ड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज एंड हैज द पावर टू पनिश दोज who commit crimes or break the laws. The judiciary can also check the functioning of the executives. Judiciary ये देखती है कि इन rules को, इन regulations को, इन laws को अच्छे से follow किया जा रहा है या नहीं. अगर नहीं follow किया जा रहा है, judiciary has the power to punish, कि वो punish करे, और even वो executive को भी check करती है. आगे, power sharing is desirable in democracy because डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग डिजायरेबल है. क्योंकि कुछ प्रूडेंशियल रीजंस हैं, देखते हैं. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अगर पावर शेयरिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशल ग्रुप्स में लड़ाइयां होती ना, वो कम होती है. ठीक है. सोशल ग्रुप्स में लड़ाइयां कम होने लगती हैं और
क्यों? उससे क्यों, मतलब अगर सोशल ग्रुप में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर जब सोशल ग्रुप्स में लड़ाइयाँ होती है ना, अगर दो अलग अलग सोशल ग्रुप लड़ रहे हैं ना, तो बहुत वायलेंस होता है, बहुत मार काट मच जाती है एकदम। तो अगर पावर शेयर की जाती है, जो सोशल ग्रुप्स में है, लड़ाइयाँ वो कम हो जाती हैं, तो ये जो वायलेंस और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये भी कम हो जाती है। इट इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आती है इसकी वजह से। Imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of nation। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी मेजॉरिटी की ही बात सुने या वो, तो बट हम थोड़े टाइम के लिए तो ओके ठीक रहेगा, बट लॉन्ग रन में ये हमारी यूनिटी को अफेक्ट करेगी, ये हमारी यूनिटी पे नाम मतलब वो कीचड़ उछालेगी कि क्या है भैया, आप तो यूनाइटेड हो ही नहीं, आप तो सिर्फ एक मेजॉरिटी को ही फेवर कर रहे हो, ये सब। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो लोग हैं ना वो इक्वली ट्रीटेड हो, है ना, इक्वली उनको ट्रीट किया जाए, किसी को मेजॉरिटी या किसी को माइनॉरिटी ना माना जाए, सबको इक्वल माना जाए। इसलिए हम पावर शेयरिंग करते हैं, क्योंकि अगर मेजॉरिटी को ज्यादा फेवरिज्म किया जाएगा और मतलब ये लगेगा कि हाँ ठीक है हम मेजॉरिटी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं तो हमें वहां से फायदा मिलेगा, तो वो फायदा थोड़े ही टाइम का रहेगा, लॉन्ग रन में वो हमारी यूनिटी पे इफेक्ट करेगा। यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। आगे मोरल रीजंस, ये हो गया प्रूडेंशियल रीजंस, अब कुछ है मोरल रीजंस। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो आत्मा है ना वही पावर शेयरिंग है भैया, कि इक्वली डिवाइडेड हो पावर, है ना। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। Democratic rule कहता है कि हमें पावर को शेयर करके चलना चाहिए। मतलब इतनी सी बात है कि डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, दैट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल को भी पता होना चाहिए कि कैसे उनको गवर्न किया जा रहा है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है जहां पे जो सिटीजंस हो वो एक सिस्टम का पार्ट लगे, मतलब उनको लगे कि हाँ भैया हम भी इस सिस्टम का पार्ट है। उन्हें एक कहते ना, उन्हें एक जुड़ाव, एक जोड़ने वाली फीलिंग आनी चाहिए, उनको ऐसा लगे कि हाँ वी आर ऑल्सो इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया मोरल रीजंस। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखेंगे अब, वर्टिकली कैसे पावर डिवाइडेड होती है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मींस शेयरिंग ऑफ पावर अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स पे। अभी हम वहां का सेम लेवल पे है। जो ऑर्गन्स में जो डिवाइडेड है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, उनमें सेम लेवल पे क्या है, सेम लेवल पे है। अब यहाँ पे वर्टिकल में क्या हो जाता है, डिफरेंट लेवल्स पे पावर डिवाइडेड होती है। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के फॉर एंटायर कंट्री, एट द प्रोविंशियल लेवल एंड एट द लोकल लेवल। ठीक है, तो एंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल जैसे रूरल और अर्बन के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, जैसे पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल्स। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे हमने इनके डिवीजन देखे। ठीक है, अब हम बड़ी अच्छी चीज देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में डिफरेंसेस। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर is an arrangement in which power is shared among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary। यहाँ पे different organs में क्या की जा रही है, पावर शेयर की जा रही है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर की जा रही है और सेम लेवल पे की जा रही है। किस पे, सेम लेवल पे। और यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन में डिफरेंट लेवल पे पावर शेयर की जा रही है, जैसे यूनियन, स्टेट, लोकल, है ना। यहाँ पे हायर और लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेम लेवल है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल है। इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स के पास अलग अलग पावर्स हैं, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। मतलब लेजिस्लेचर की अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है, जुडिशरी की अलग पावर है। तो यहाँ हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज
lays down the power of different levels of government. कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से ही इनकी पावर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बता दी है कि इन लेवल्स की क्या पावर होंगी, ठीक है। Horizontal distribution specifies the concept of checks and balances in order to check the exercise of unlimited powers of the organs. यहाँ पे checks और balances होता है जो ताकि किसी एक organ के पास unlimited powers ना हो जाए। तो horizontal में checks और balance होता है, पर यहाँ पे कोई भी concept नहीं है checks और balance का, ठीक है। आगे डिफरेंस इन पावर शेयरिंग ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस देखेंगे। इन बेल्जियम द गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज इन मैटर ऑफ जॉब्स एंड एजुकेशन, बट इन श्रीलंका द गवर्नमेंट फॉलोज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज इन मैटर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। यहाँ पे बेल्जियम में किसी भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता जॉब्स के लेके या एजुकेशन को लेके, तो कोई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी एक पर्टिकुलर लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, पर श्रीलंका में प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में। इन बेल्जियम देयर इज अ स्पेशल गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। बेल्जियम में एक अलग टाइप की गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि जो भी इश्यूज हो रहे हैं कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड उनको देखती है ये गवर्नमेंट। श्रीलंका में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट सेंसिटिव टू द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द तमिल्स। और श्रीलंका में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है कि वो जो तमिल्स हैं, तमिल्स की मतलब तमिल्स को लेके वो सेंसिटिव नहीं है कि उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर के इश्यूज को भी देखें। तो बेल्जियम में एक अलग से गवर्नमेंट है जो इन चीजों को लुक आउट करती है, बट श्रीलंका में नहीं है। इन बेल्जियम देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। इन श्रीलंका बुद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन। बेल्जियम में कोई रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पर श्रीलंका में बुद्धिज्म जो उनका ऑफिशियल रिलीजन है, भैया ऑफिशियल रिलीजन है उनका बुद्धिज्म। आगे द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पावर शेयरिंग मॉडल इवॉल्व्ड इन बेल्जियम। जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो भी पावर शेयरिंग मॉडल है जो बेल्जियम में निकल के आया है, उसके हम मेन एलिमेंट्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अभी हमने देखा ना कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो इक्वल नंबर में हो सेंट्रल गवर्नमेंट में। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ स्पेशल लॉज है जिनके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की, मतलब लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो कोई भी डिसीजंस यहाँ पे मतलब दुआ भाती नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या बोला गया, इक्वालिटी दिखाई गई है कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फ्रेंच स्पीकिंग को भी और डच स्पीकिंग को भी, और डिसीजंस जो हैं वो एक कोई सिंगल कम्युनिटी ना ले, दोनों का मिलके जो है डिसीजंस लिए जाने चाहिए। Many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. ये जो दो regions है country की, इनकी state government को कुछ जो powers हैं वो central government ने दे दिए हैं। The state governments are not subordinate to the central government, और यहाँ पे state government जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं, उसके नीचे नहीं आती है। ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वही सेम पॉइंट है कि ब्रसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट है और हर कम्युनिटी की वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों ने आपस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सेप्ट कर ली है। आगे, apart from the central and the state governments, there is a third kind of government called the community government. और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और जो भी इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू कल्चर, लैंग्वेज, वो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो उन लोग इलेक्ट करते हैं जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे डच,
फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, ये अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट करते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज। और ये जो गवर्नमेंट है इसके पास कैसी पावर है, इसके पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की इसके पास पावर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस लेक्चर के, इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड करके उस ऐप से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।